तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहाँ पे यूनिट 7 जो यहाँ पे रहेगी विटामिन। तो विटामिन हमारे क्या होते हैं इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा था बायोकेमिस्ट्री जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है, और इसमें हम सिलेबस देखें तो हमारी यूनिट 6 है, यहाँ तक का सिलेबस हम पहले कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी यूनिट 7 विटामिन, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे आपकी जो ये पूरी ही यूनिट है इसको इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने की। तो हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर आपका लेंथी हो जाए। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन विटामिन हमारे क्या होते हैं, साथ में क्लासिफिकेशन हमारे कितने टाइप के हमारे विटामिन होते हैं, साथ में कुछ सोर्सेज जहाँ से हमें विटामिन मिलते हैं, इनका केमिकल नेचर क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कोई एंजाइम हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स जिससे हमें ये मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, साथ में इनकी कमी होने से बॉडी में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो सभी को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में हम देखने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट विटामिन की डेफिनेशन। अब देखिए क्या होता है, हमारी विटामिन होते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे इनको विटामिन भी कहते हैं। तो आप इनको विटामिन कहें या आप इनको विटामिन कहें, दोनों ही सही है। बस क्या है, कुछ लोगों का नाम लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो दोनों हमारे ये एक ही होते हैं। अच्छा, इनको बेसिकली यहाँ पे हम समझ ले विटामिन हमारे क्या होते हैं, जिससे आगे यूनिट हम यहाँ पढ़ने वाली तो आसानी समझने में हो जाए, आपको ये ना रहे कि विटामिन हमारे क्या है। तो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा बॉडी में डिफरेंट टाइप की डिसीज हो जाती है विटामिन की कमी से, जैसे रतौंधी हो जाती है जिसमें शाम को 6 से 7 बजे के बाद में दिखना बंद हो जाता है, या कभी कभी क्या होता है वेरी बेल डिसीज हो जाती है, या स्कर्वी हो जाती है जिसमें क्या होता है मसूड़ों से खून वगैरह निकलने लगता है, या रिकेट्स रोग वगैरह हो जाता है, या और भी हमारी बीमारियां हैं। तो सब किससे होती है, विटामिन की कमी से होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे विटामिन क्या होते हैं, हमारे एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट वर्क करते हैं, और हमारी जो सेल्स वगैरह होती है इनके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस वगैरह होते हैं, या हमारी जो सेल्स के नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो उनको भी मेंटेन करने में क्या होता है, हमारे जो विटामिन होते हैं उनका एक अहम रोल होता है। तो फर्स्ट हमारे इसमें क्या समझना है, विटामिन हमारे क्या है, सेकंड हमें कहाँ से मिल रहे हैं, थर्ड हमारी बॉडी में क्या फंक्शन कर रहे हैं, और फोर्थ इनकी कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो मेनली यही पॉइंट हमारे इस यूनिट के अंदर रहने वाले हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन विटामिन हमारे क्या होते हैं। तो विटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट मेंटेन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। तो हमारी जो बॉडी में हमारी सेल्स होती है उनके डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनको मेंटेन करने में एक अहम रोल होता है किसका, विटामिन का। आप सभी को पता है हमारे जो भी क्या होता है टिश्यूज होते हैं और साथ ही हमारी सेल्स होती है, इन सभी से मिलकर क्या हमारे सारे ऑर्गन बने हैं, पूरी बॉडी हमारी बनी हुई है। वो हमारी सेल्स अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगी, उनका स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं होगा, तो क्या हो सकता है पूरी बॉडी हमारी इफेक्ट हो सकती है। तो विटामिन हमारे एक अहम रोल यहाँ पे अदा करते हैं। सेकंड, विटामिन मोस्टली आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। तो हमारे जो क्या होते हैं विटामिन होते हैं, ये हमारे कुछ हमारी प्लांट सोर्सेज होते हैं, कुछ एनिमल सोर्सेज होती हैं, जिनसे मेनली हमारे विटामिन कंटेन किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या करेंगे जितने हमारे विटामिन से जब हम इसके टाइप देखेंगे तो सभी में उनकी डिफरेंट टाइप की सोर्सेज होती हैं, जिसमें हमारी एनिमल और प्लांट सोर्स आ जाएंगी, वहां पे हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे। थर्ड यहाँ पे पॉइंट हम देख लेते हैं, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी एडेड इन डाइट। देखिए समझने वाला पॉइंट है, जैसे कि हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, तो क्या होता है डिफरेंट टाइप के हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो बॉडी में खुद से सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो क्या होते हैं यहाँ पे विटामिन होते हैं, ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड नहीं होते, मतलब कि नहीं बनते हैं। इनको क्या होता है, जो हमारा खाना होता है, डाइट होता है, उसके अंदर हमें इनको ऐड करना होता है। अब कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिसको हम लेते हैं ज्यादा क्वांटिटी में, तो क्या हमें विटामिन मिल सकते हैं, आगे इसकी सोर्सेज में हम देखिए। ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पे हो जाती है किसकी, विटामिन की। तो आई थिंक आपको बेसिकली तो समझ में आ गया होगा विटामिन हमारे क्या होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो हमारे यहाँ पे विटामिन होते हैं, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। हमारे जो विटामिन है इनको 2 टाइप्स में यहाँ पे क्लासिफाइड क्या हुआ है। जैसे फर्स्ट हमारे होते हैं यहाँ पे फैट सोल्युबल विटामिन, सेकंड होते हैं हमारे यहाँ पे वाटर सोल्युबल विटामिन। तो हमारे जो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं पहले हम इनको डिटेल में देख लेते हैं, सेकंड यहाँ पे वाटर सोल्युबल विटामिन देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं हमारे विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों हमारे क्या है यहाँ पे फैट सोल्युबल विटामिन हैं। कभी कभी क्या होता है आपके जो एग्जाम आते हैं तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चन में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि डिफाइन कीजिए या एक तरह से बताइए हमारे फैट सोल्युबल विटामिन कौन से हैं और वाटर सोल्युबल विटामिन कौन से हैं। तो 1 मार्क्स के लिए ये चीज आप थोड़ा सा माइंड में रखें। कुछ पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सेपरेटली इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जाहिर सी बात है यहाँ पे फैट सोल्युबल है ना कि वाटर सोल्युबल, तो हाइड्रोफोबिक होंगे हमारी ये नेचर में।
सेकंड स्टोर्ड इन द लीवर, लीवर के अंदर हमारे स्टोर्ड होते हैं। साथ में दिस आर नॉट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होते। एक्सक्रीट का आप सभी को पता है, जो हमारी एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है उससे ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाती हैं। ये तो हमारी बेसिक यहाँ पे पॉइंट थे। अब हम देख लेते हैं हमारे जो मेन हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। फर्स्ट जैसे हमारे यहाँ पे विटामिन ए है, तो विटामिन ए के अंदर हम क्या क्या चीज देखने वाले हैं। देखिए जैसे आपका सिलेबस है, कभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, जितने हमारे यहाँ पे पॉइंट है, जैसे यहाँ पे सोर्सेज हैं, तो हमारे जैसे सेपरेटली यहाँ पे विटामिन ए है, तो इसकी सोर्सेज क्या है, इसका केमिकल नेचर क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। हो सकता है जो हमने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं उनमें पॉइंट आपको थोड़े से आगे पीछे मिले, लेकिन हमने इस तरीके से बनाए जिससे आपको कोई भी मतलब डाउट भी ना रहे हो, साथ में आप यहाँ पे कंफ्यूज भी ना हो। तो आप ये ना सोचे कि सर ये पॉइंट आप पहले पढ़ा रहे हैं बाद में पढ़ा रहे हैं, आपको सभी यहाँ पे मिल जाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे विटामिन ए। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे विटामिन है ना, उनके अदर नाम जैसे उनके केमिकल नेम होते हैं वो भी आपसे 1 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं, तो सभी का हम आपको बताएंगे। जैसे विटामिन ए होता है तो इसका एक और नाम होता है जो केमिकल नेम में होता है यहाँ पे रेटिनॉल, तो रेटिनॉल के नाम से भी आ जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सोर्सेज, जो हमारे विटामिन ए होता है इसकी सोर्सेज क्या होती है, कहाँ से ये मिलता है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब कि जो हमारे ग्रीन क्या होता है, हरी भरी सब्जियां होती हैं उनसे हमें मिल जाता है। साथ में यहाँ पे सीरियल जैसे अनाज वगैरह होते हैं, साथ में फ्रूट्स होते हैं। जैसे हमारे विटामिन ए होता है तो इसकी कमी से बीमारी होती है, क्या होता है, रतौंधी हो जाती है, जिसमें शाम के बाद क्या होता है, दिखना वगैरह बंद हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको खाने का सजेशन दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर हमारा काफी क्वांटिटी में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो हमारे फ्रूट्स हो गए, अनाज हो गए, या हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये हमारे सोर्सेज होते हैं जहां से विटामिन ए हमें मिलता है डाइट में, जिसको हम बॉडी के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शंस, मतलब कि जो विटामिन ए हम बॉडी में ले रहे हैं डाइट के थ्रू, तो हमारी बॉडी में जाके क्या क्या वर्क कर रहा है, क्या क्या उसका काम होता है। तो एक चीज तो आप बेसिकली समझ लीजिए, हमारी जो रतौंधी डिसीज हो जाती है विटामिन ए की कमी से होती है, इसलिए उसमें काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, मतलब कि उसका इलाज यही है। अब इसमें कुछ हम देख लेते हैं फंक्शंस, जैसे इट इम्प्रूव्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो हम बॉडी में ले रहे हैं तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको, उसकी जो प्रोसेस है मतलब उसको इम्प्रूव करने का यहाँ पे काम करता है जो विटामिन ए होता है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर डीएनए मेटाबॉलिज्म, और हमारी बॉडी में जैसे डीएनए होता है, आपने देखा ना, डीएनए हो गया, हो गया, तो हमारे यहाँ पे डीएनए होता है, उसके भी मेटाबॉलिज्म में एक तरह से हमारा नेसेसरी होता है। इंपोर्टेंट फॉर बॉडी ग्रोथ, और हमारी जो बॉडी है, हमने पहले आपको बताया हमारे जो क्या होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर होता है, उसके फंक्शंस होते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की। तो उसमें उसकी ग्रोथ में क्या होता है, इसका अहम रोल होता है। साथ में ग्रोथ ऑफ बोन्स, बोन्स की ग्रोथ में अहम रोल होता है। नेसेसरी फॉर नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन का सीधा मतलब है जो रतौंधी डिसीज हो जाती है उसमें नॉर्मल विजन हमारी नहीं रहती है, शाम के बाद नहीं दिखता है। तो नॉर्मल विजन को एक तरह से आंखों के लिए विटामिन ए जो होता है हमारा काफी ज्यादा एसेंशियल होता है। कह सकते हैं मेनली जो हमारे विटामिन ए की रिक्वायरमेंट्स होती है वो आंखों के लिए होती है। एक्सेट्रा यहाँ पे हमारा हो जाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफिशियंसी डिसीज, मतलब कि जो विटामिन ए है हमारा, इसकी कमी से बॉडी में क्या क्या बीमारियां हमें देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस, देखिए नाइट ब्लाइंडनेस या इसका एक और नाम है यहाँ पे रतौंधी, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रात में दिखना बंद हो जाता है जब विटामिन ए की ज्यादा कमी होती है। देखिए नॉर्मल कमी से यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बॉडी में जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स से विटामिन से थोड़े कम ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जब हिसाब से ज्यादा हो जाते हैं जब ये चीज देखने को मिलती है। साथ में ड्राइनेस ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, मतलब कि सूखी सूखी स्किन देखने को मिलती है। तो ज्यादा ऐसा नहीं है एक विटामिन से काफी ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, इतनी ज्यादा नहीं होता है, नॉर्मली यही हमारी होती है। एक्सेट्रा कुछ चाहे तो यहाँ पे आप बुक से ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे विटामिन ए कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए जितने हमारे आगे आने वाले विटामिन से उनका जो यहाँ पे पढ़ने का हमारा पैटर्न है बिल्कुल सिमिलर रहेगा। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे जैसे हमारे विटामिन ए था उस तरीके से जैसे हमारे विटामिन डी है, इसकी क्या सोर्सेज हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, इसकी कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न आपका यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं विटामिन डी, जिसको एक और नाम से यहाँ पे हम जानते हैं कैल्सीफिरोल। जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होती है, आप किसी मेडिकल स्टोर से विटामिन डी की या कैल्शियम की आप टैबलेट ले रहे हैं, क्या होता है हमारे विटामिन डी और कैल्शियम मोस्टली कॉम्बिनेशन में आता है, तो वहाँ पे कैल्सीफिरोल के नाम से मोस्टली आपको देखने को मिलती हैं। तो विटामिन डी जो होता है जैसे कहते हैं सुबह सुबह क्या होता है, जो जब सूरज निकलता है तो उस टाइम भी विटामिन डी हमें उससे मिल जाती है, जब तक कि उसकी जो एक तरह से रेज होती हैं, किरणें होती हैं, हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए नहीं होती, मतलब कि जब तक धूप में नमी रहती है जब तक, तो हमारा विटामिन डी हमें वहां से मिल जाता है। बाकी इसके अलावा हमारी काफी सारी सोर्सेज होती हैं, एनिमल सोर्सेज जो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे एनिमल सोर्सेज, सॉरी यहाँ पे सोर्सेज हम सीधा कह सकते हैं, जैसे कोड लिवर ऑयल होता है,
उससे हमें विटामिन डी मिल जाता है। एग योल्क जो हमारा अंडा होता है उसके एग योल्क से हमें मिल सकता है। साथ में फिश लिवर ऑयल्स और एनिमल लीवर से, एनिमल्स का जो लीवर होता है उससे यहाँ पे विटामिन डी को कंटेन किया जाता है। तो ये हमारी यहाँ पे हो जाती है इसकी सोर्सेज। अब यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं फंक्शंस। जो विटामिन डी होता है हमारी बॉडी में क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जैसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स एक डिसीज हो जाती है तो उसमें भी विटामिन डी लिया जाता है। साथ ही में जैसे हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गया या हमारी बॉडी की जैसे बोन्स वगैरह होती हैं तो उनकी ग्रोथ में भी काफी ज्यादा अहम रोल ही होता है। मतलब हम कह सकते हैं हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें भी एक अहम रोल होता है किसका, विटामिन डी का। तो इसमें हम देख लेते हैं इट इंक्रीज फॉस्फेट कैल्शियम एक्सक्रीशन। तो हमारी बॉडी में जो फॉस्फेट कैल्शियम वगैरह होता है उसके एक्सक्रीशन को यहाँ पे बढ़ाने का वर्क करता है। साथ में प्रमोट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी और साथ ही में बोन्स। हमारी जो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ वगैरह होती है या उसके ऑर्गन्स वगैरह की हम कह सकते हैं या हमारी जो बोन्स वगैरह होती है तो उसको एक तरह से ग्रोथ को प्रमोट करते हैं यहाँ पे विटामिन डी। एक्सेट्रा काफी सारे यहाँ पे फंक्शंस आप ऐड कर सकते हैं, जितने आपके लिए सही थे इतने हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। साथ में नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस। अब हमारा जो विटामिन डी है तो इसकी कमी होने से बॉडी में कौन सी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिसीज होती है मेनली होती है रिकेट्स। साथ में यहाँ पे ओस्टियोमलेशिया क्या होता है, हमारी बोन से रिलेटेड बीमारी होती है जो देखने को मिल जाती है। तो ये होती है यहाँ पे डिफिशियंसी डिसीज। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे विटामिन ई। तो विटामिन ई जो होता है इसके बारे में बेसिकली हम जाने हमारे जो हेयर होते हैं तो हेयर की ग्रोथ के लिए क्या होता है, जैसे हेयर फॉल किसी का हो रहा है या हेयर की एक नेचुरल अच्छी ग्रोथ करने के लिए विटामिन ई क्या होता है काफी ज्यादा एसेंशियल होता है। या कुछ लोग क्या करते हैं काफी सारी क्रीम्स वगैरह के साथ में मिला के क्या होता है इसको लगा लेते हैं। इसके जो मतलब मोस्टली ग्रीन कलर क्या होते हैं इसके कैप्सूल्स वगैरह आते हैं तो उनको क्या होता है जो स्किन वगैरह होती है उसको ग्लो करने के लिए भी मोस्टली इसका यूज किया जाता है। तो विटामिन ए हमारा होता है और साथ में इसको एक और नाम से हम जानते हैं टोकोफिरोल। तो ये भी इसका यहाँ पे नाम होता है। अच्छा फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सोर्सेज विटामिन ए की क्या क्या सोर्सेज होती है, कहाँ से हमें मिलता है। तो जैसे यहाँ मीट होता है, मीट मतलब कि एनिमल सोर्सेज जो स्टार्टिंग में आपको बताया था मीट से मिल जाता है। साथ में वेजिटेबल्स ऑयल्स जो हमारे होते हैं वेजिटेबल्स से जो ऑयल कंटेन करते हैं उससे हमें मिल जाता है। साथ में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो हमारी हरी भरी सब्जियां होती है उनसे मिल जाता है। एग योल्क ये मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे सोर्सेज है कुछ चीजें आप यहाँ पे सिमिलर लिख सकते हैं, जैसे आपको एग योल्क मोस्टली सभी में देखने को मिल जाएगा। साथ में नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस। जैसे इट प्रोटेक्ट लीवर सेल्स फ्रॉम टॉक्सिसिटी। तो जैसे हमारे लीवर है उसकी जो सेल्स वगैरह होती है उनको टॉक्सिसिटी से यहाँ पे बचाने के लिए क्या होता है जो हमारे विटामिन ए होता है कि अहम रोल अदा करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे गुड एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए होता है। साथ में हेल्पफुल फॉर ग्रोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने आपको बताया हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी विटामिन ई जो होता है काफी ज्यादा एसेंशियल होता है, मतलब कि सेक्सुअल लाइफ में भी हमारा इसका एक रोल है। एक्सेप्टर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफिशियंसी डिसीज। हमारी बॉडी में जब विटामिन ए की कुछ ज्यादा कमी हो जाती है तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे वीकनेस ऑफ आरबीसी। जैसे हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है तो उनमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। साथ में यहाँ पे टूथ डिसकोलोरेशन जो हमारे दांत वगैरह है क्या है ना बोन्स के लिए भी एसेंशियल होता है तो वो देखने को मिल सकता है। साथ यहाँ पे नेक्रोसिस ऑफ हेपेटिक सेल्स। तो नेक्रोसिस क्या होता है हमारी हेपेटिक सेल्स है इनमें देखने को मिल सकता है। या इससे अलग हटके हम कहें हमारे जो क्या होते हैं हेयर्स वगैरह होते हैं तो वो क्या होता है कभी कभी हेयर फॉल हिसाब से ज्यादा होने लगता है, हेयर हमारे कमजोर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है यहाँ पे डिफिशियंसी हो सकती है किसकी, विटामिन ए की। तो ये हो जाता है हमारे विटामिन ए। हम जो यहाँ पे फेट सोल्यूबल विटामिन पढ़े हैं इसमें लास्ट हमारा आता है यहाँ पे विटामिन के। अब देखिए विटामिन के इसके बारे में बेसिकली हम जाने तो क्या होता है जैसे हमें कभी इंजरी वगैरह हो जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है आपने देखा होगा ब्लड का थक्का जम जाता है, मतलब कि वो ब्लड जम जाता है जिससे कि ब्लीडिंग होनी रुक जाती है। तो मेनली जो हमारा विटामिन के होता है इसका अहम रोल होता है जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसमें। अगर यहाँ पे विटामिन के की कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, जिस बंदे को कोई चोट वगैरह लग रही है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वहां पे उसकी क्लोटिंग नहीं होगी, ब्लड क्या होगा डायरेक्ट वहां पे मतलब बहता रहेगा जिससे डेथ भी हो सकती है। तो विटामिन के हमारा जो एक अहम रोल होता है इसका वहां पे होता है। अच्छा इसको यहाँ पे एक केमिकल नेम हम इसका देखें तो यहाँ पे फाइलोक्वाइनोन ये क्या होता है इसका एक नेम होता है, मतलब कि इसका एक अदर नेम होता है। अब यहाँ पे सोर्सेज देख ले विटामिन के की तो हमारी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गए, साथ में यहाँ पे सोयाबीन जो हमारी होती है वो हो गई, पीट मतलब कि जो गेहूं वगैरह होते हैं उनसे भी ये मिलता है हमें। तो एक्सेट्रा हमारी कुछ यहाँ पे ये सोर्सेज होती हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फंक्शंस जो हमारे विटामिन के है मेनली हमारी बॉडी में क्या इसके फंक्शंस होते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ब्लड क्लोटिंग
फैक्टर्स। जैसे हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है तो एचआईवी में आई थिंक आपने फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ा होगा, तो हमारी क्या होता है मतलब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन हो गया, इस तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे चलते हो जब जाके हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है। तो वो जो हमारे क्या होते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसकी एक्टिविटी को यहाँ पे विटामिन के जो होता है ये इंक्रीज कर देता है। साथ में हेल्प इन वाउंड हीलिंग, जो एक वाउंड है, चोट है, उसको हील करने में, घाव को भरने में यहाँ पे इसका रोल होता है, मतलब फंक्शंस करता है ये। साथ में प्रिवेंट्स प्रोस्टेट कैंसर, जो प्रोस्टेट कैंसर वगैरह हो जाते हैं तो उसमें भी मतलब उसको प्रिवेंट करने का वर्क करता है। साथ ही में यहाँ पे एंटी एजिंग प्रोसेस, मतलब कि अगर विटामिन के आप ज्यादा ले रहे हैं, मतलब आप बॉडी में नॉर्मल है उसको कम नहीं होने दे रहे हैं, तो क्या होता है एंटी एजिंग, मतलब कि आपकी जो उम्र है, जैसे क्या होता है ना बहुत ही कम उम्र में आपको झुर्रियां पड़ जाती फेस वगैरह पे, स्किन पे, लगता है आप ज्यादा एज के, तो एंटी एज मतलब कि आपकी एज को भी एक तरह से बढ़ने से रोकता है। एक्चुअल में एज बढ़ती रहेगी लेकिन जो आपकी जो स्किन वगैरह है वो थोड़ी सी वहाँ पे सही रहेगी। तो प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम यहाँ पे इसके अंदर होती है। अच्छा, डिफिशियंसी डिसीज हम देखें विटामिन के की वजह से। सबसे पहले इट इम्पेयर्स लीवर फंक्शन, क्या होता है हमारी जो लीवर की नॉर्मल फंक्शंस होती है वो इम्पेयर मतलब वो गड़बड़ा जाती है यहाँ पे विटामिन के की कमी से। साथ में डिले इन ब्लड क्लोटिंग, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसको चोट वाउंड हो गई, तो अब क्या होगा उसकी जो ब्लड क्लोटिंग है ना वो इजिली नहीं होगी, वो डिले मतलब कि लेट होगी। तो ये किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन के की कमी से। साथ में यहाँ पे हेमोरेज, हेमोरेज का सीधा मतलब होता है हिसाब से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना, विटामिन के की वजह से जब क्लोट वहां पे जमेगा ही नहीं तो ब्लीडिंग हिसाब से ज्यादा हो सकती है। तो देखिए ये हमारे हो गए यहाँ पे फेट सोल्यूबल विटामिन। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन फेट सोल्यूबल विटामिन, डिटेल में लॉन्ग में आ जाता है, और कभी कभी आपसे वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछ लिए जाते हैं, या आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा हमारे विटामिन का होता है साथ में उसका टाइप्स का क्लासिफिकेशन डिटेल में, तो आपको सभी को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो फेट सोल्यूबल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वहाँ पे हमारे ए डी ई के थे हमारे 4 थे विटामिन, यहाँ पे हमारे ओनली 2 हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे विटामिन बी होता है, सेकंड हमारे यहाँ पे विटामिन सी होता है। तो हमारे 2 यहाँ पे विटामिन है जो हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब तो आपको सीधा समझ में आ रहा है ना, ये दोनों विटामिन हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और अभी पीछे जो हम देखे हमारे वो फेट में सोल्यूबल होते हैं। अब यहाँ पे इनको पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। जैसे हमारे विटामिन बी है, इसके अंदर ना हम डायरेक्टली विटामिन बी नहीं देखेंगे, इसके अंदर कुछ हम सब टाइप इसके देखेंगे जिसमें हमारे ये कंप्लीट होगा। अब देखे जाए तो आपके बहुत टाइप के हमारे ये, लेकिन यहाँ पे हमने मेन आपके लिए लिखे हुए जो आपके लिए यहाँ पे सही रहेंगे। जैसे यहाँ पे विटामिन बी1 हो गया, तो इसको हम देखेंगे, और यहाँ पे जो पैटर्न रहेगा बिल्कुल सिमिलर रहेगा। फर्स्ट हम सोर्सेज, सेकंड फंक्शन, थर्ड यहाँ पे डिफिशियंसी डिसीज। तो फर्स्ट यहाँ पे विटामिन बी1 देख लेते हैं, जिसको एक और नाम से यहाँ पे हम जानते हैं थायमिन। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सोर्सेज, हमारे जो विटामिन बी1 है किस किस सोर्सेज से हमें मिल सकता है, डाइट में हम कहाँ से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे राइस ब्रान, जैसे हमारे राइस होते हैं, चावल होते हैं, चावल की जो भूसी होती है उससे हमें मिल सकता है। साथ ही में यहाँ पे व्हीट ब्रान, जैसे गेहूं होते हैं उसकी भूसी, होल ग्रेन से मिल सकता है, नट्स हो गए, एग्स हो गए, अंडे, साथ में फिश हो गए जो मछली होती है, मीट जो मांस हो गए, साथ ही में मिल्क जो दूध होता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मतलब हमारी सोर्सेज होती है जहां से हमें यहाँ पे विटामिन बी1 मिल सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस। तो क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फॉर मेंटेनिंग गुड एपेटाइट, मतलब कि हमारी जो बॉडी में सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो भूख होती है, कभी कभी हमें भूख नहीं लगती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा जो विटामिन बी1 होता है इसको दिया जाता है, और क्या करता है हमारी जो भूख होती है उसको मेंटेन मतलब अच्छा करने का काम करता है। इट इज नीडेड फॉर नॉर्मल ब्रेन मेटाबॉलिज्म, हमारा जो क्या होता है नॉर्मल मतलब ब्रेन का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी अहम रोल अदा करता है। साथ में इट हेल्प इन यूटिलाइजिंग द कार्बोहाइड्रेट इन दी बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है तो उसको एक तरह से यूटिलाइजिंग करने का भी यहाँ पे क्या मतलब यूटिलाइजिंग में हेल्प करता है यहाँ पे हमारा जो विटामिन बी1 होता है। अब आप ये ना सोचे सर यहाँ पे सीधा सीधा बता रहे हैं, देखिए सीधा सीधा ही आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ डीपली यहाँ पे आपको बताने वाला है ही नहीं। हमने आपके नोट्स इस तरह से बनाए हुए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, आपको डीपली जानने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़िए, क्योंकि आप डी फार्मा पढ़े हैं, बी फार्मा में हो सकता है कुछ आपको लेंथी पढ़ने को मिल जाए, फिलहाल आपके लिए यहाँ पे यही ना पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस, हमारा जो विटामिन बी1 है तो इसकी कमी से बॉडी में क्या क्या बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। जैसे हमारी जो विटामिन बी है तो इसमें एक डिसीज आपको कॉमनली देखने को मिल जो यहाँ पे बेरी रोग है, तो ये क्या होता है विटामिन बी की वजह से होता है, तो आपको कॉमनली सभी में देखने को मिल जाएगा। तो बेरी एक डिसीज होती है जो बॉडी में हो जाती है जो विटामिन बी की कमी से होती है। वीकनेस क्या हो सकता है, बॉडी में कमजोरी आ सकती है विटामिन बी1 की वजह से, एनोरेक्सिया हो सकता है, साथ में हेडेक सर दर्द हो सकता है, इंसोमिया हो सकता है, भाई नींद ना आए, नींद में दिक्कत होने लगे, पता चला रात भर आप जाग रहे हैं नींद नहीं आ रही है,
तो विटामिन B1 की कमी हो सकती है। साथ ही में ओडिमा वगैरह भी यहाँ पे हो सकता है। देखिए सब क्या है, ये बीमारियां हैं, ये हम कह सकते हैं हमारे ये लक्षण हैं जो किससे होते हैं, विटामिन B1 की कमी से होते हैं, उसकी डिफिशियंसी से। साथ में यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं विटामिन B2। तो यहाँ पे क्या होगा, विटामिन B हमारा रहेगा लेकिन नंबरिंग यहाँ पे चेंज होती रहेगी। तो हमारी जो विटामिन B2 होता है, इसका यहाँ पे जो नाम होता है राइबोफ्लाविन। इसकी सोर्स यहाँ पे एग हो गया, मिल्क हो गया, लीवर हो गया, या सीरियल्स हमारे अनाज हो गए। लीवर का सीधा मतलब है कुछ हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं जिनके लीवर से क्या होता है, इसको लिया जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके फंक्शन। तो फंक्शन सीधा क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट स्टिमुलेट द ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व हमारी क्या होते हैं, आई थिंक आप पहले से जानते होंगे, HF में आपने पढ़ा होगा, साथ में फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आपको इसको पढ़ाया होगा। तो हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है उसको एक तरह से मतलब ये स्टिमुलेट करने का वर्क करता है, किसकी लाइट में, किसकी प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। साथ में मेंटेन करते हैं हमारे जो यहाँ पे आई की हेल्थ होती है, हमारी जो आंखें वगैरह होती हैं तो अच्छे से मतलब हमारी जो विजन है वो अच्छी रही है, एक तरह से हमारी जो देखने की पावर है, जिससे क्या होता है निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष वगैरह हो जाता है, तो वो एक तरह से ब्लाइंडनेस वगैरह का दिक्कत ना हो, तो उसकी हेल्थ को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। रेगुलेट एनर्जी इन दी बॉडी, हमारी बॉडी में जो एनर्जी है उसको रेगुलेट करने का वर्क करता है, जिससे हमारी बॉडी के फंक्शंस वगैरह नॉर्मल रहे, वीकनेस ना है। साथ में प्रमोट हार्ट हेल्थ, तो हमारे दिल की हेल्थ क्या होता है, आप देखा है लोगों को मतलब दिल की बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, तो उसमें एक तरह से हमारी जो हार्ट से रिलेटेड हेल्थ होती है ना, उसको एक तरह से ये प्रमोट करता है। साथ में फॉर द रेगुलेशन ऑफ सम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हॉर्मोन्स, तो हमारे जो कुछ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइजिंग हॉर्मोन्स होते हैं उनको भी एक तरह से रेगुलेशन करने में यहाँ पे क्या होता है, हेल्प करता है हमारे जो विटामिन B2 होता है। तो हमारे कुछ यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, इसके और भी ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, बुक्स आप चाहें तो इसको और भी ज्यादा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफिशियंसी डिसीज। तो हमारा जो विटामिन B2 है इसकी कमी से क्या डिसीज देखने को मिल सकते हैं, जैसे हेयर लॉस। क्या होता है ना, कभी कभी विटामिन B2 की कमी से हमारे जो बाल वगैरह होते हैं वो झड़ने लगते हैं और कभी कभी स्पीड से बढ़ते हैं, जिससे लोग गंजे भी हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे कैटरेट्स, ये बीमारी जो हो सकती है, एक्जिमा ऑन फेस, फेस पे एक्जिमा हो सकता है। साथ में इची एंड रेड आईज, क्या होता है हमारी आंखें लाल हो सकती हैं, उनमें खुजली वगैरह भी हो सकती है, तो ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो हमारी विटामिन B2 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे विटामिन B6। आई थिंक इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, कुछ हमारे ऐसे विटामिन होते हैं जो हमें नॉर्मली कहीं भी पढ़ने को मिल जाते हैं। तो विटामिन B6 जो होता है इसका अगर हम यहाँ पे नाम देखें तो होता है पायरिडोक्सिन। साथ में यहाँ पे इसकी सोर्सेज देखें तो सोर्सेज सभी की मिलती जुलती, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, जो मांस होता है, एग अंडे हो गए, साथ में लीफी वेजिटेबल्स जो हमारी पत्तियों वाली क्या होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ईस्ट हो गई, या यहाँ पे राइस पॉलिशिंग हो गई। तो ये हमारे सब हो गए फंक्शंस। यहाँ पे हम देखें हमारे विटामिन B6 होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो इट इज नीडेड फॉर इन्फेंट ग्रोथ, क्या होता है जो एक शिशु होता है, जैसे मतलब बेबी होता है, तो उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसको एक तरह से मतलब नीड होती है वहां पे उसकी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए। साथ में फॉर्मेशन ऑफ RBC और साथ में WBC, हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती है साथ में यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, तो उनकी फॉर्मेशन में भी यहाँ पे विटामिन B6 का रोल होता है। अब सपोज कि ये बॉडी में कम हो जाए तो हो सकता है उनकी फॉर्मेशन भाई कम या नॉर्मल उनकी फॉर्मुलेशन ना हो। साथ में फॉर्मुलेशन ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन क्या होता है, हमारे हार्मोन होता है जो एक तरह से जब हमें एक तरह से जो हम खुश होते हैं ना उस टाइप डोपामाइन हमारा रिलीज होता है, तो अच्छी फीलिंग हमें महसूस कराता है डोपामाइन। आई थिंक फार्माकोलॉजी में हमने अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसमें उसकी फॉर्मेशन में इसका अहम रोल होता है। साथ में डिफिशियंसी डिसीज हम देखें तो भाई यहाँ पे एनीमिया हो सकता है, एनीमिया को होता है आप सब अच्छे से जानते होंगे, फार्माकोलॉजी में डिटेल में पढ़ाया हुआ है एनीमिया। साथ में यहाँ पे एनीमिया सीधा हम कह सकते हैं ब्लड की कमी हो जाना बॉडी के अंदर। डिप्रेशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, साथ में स्वेलिंग टंग, जो हमारी जुबान होती है वो सूज सकती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो ये हो सकता है। साथ में यहाँ पे डिक्रीज इम्यून फंक्शंस, तो हमारा जो इम्यून फंक्शन होता है आप सभी को पता है, हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। तो यहाँ पे डिक्रीज सीधा हम कह सकते हैं मतलब वीक हो सकता है, उसके जो फंक्शंस होते हैं वो कम हो सकते हैं, कम हो डिक्रीज हो सकते हैं, तो एक्सेट्रा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे विटामिन B था उसके लिए इतने आपके लिए इनफ है। हो सकता है आप कहीं और से पढ़ें, आपको विटामिन B12 पढ़ने को मिल जाए और भी हमारे पढ़ने को मिल जाए, इतना हमने यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि आप डिफॉर्म करें ऐसे नहीं आप बहुत ज्यादा डीपली जाएं, इतना ही आपके लिए काफी है। अब सेकंड हम देख लेते हैं इसमें विटामिन C। तो हमारी विटामिन ये हम कह सकते हैं विटामिन C, तो इसका नाम आई थिंक आप पहले जानते होंगे एस्कॉर्बिक एसिड। मोस्टली क्या होता है हमारे जो खट्टे टाइप के फल होते हैं ना, जैसे मौसमी वगैरह हो गई या एक तरह से जैसे गुआवा हो गया, तो इस तरह के जो हमारे कुछ फ्रूट्स होते हैं इनमें मेनली हमें देखने को
मिलता है। देखिए हमारी जो विटामिन सी होती है इसकी कमी से एक मेनली जो डिसीज होती है वो होता है स्कर्वी। तो ये आई थिंक आपने पहले भी सुना होगा। तो इसकी सोर्सेज हम देखें तो जैसे एप्पल हो गया, साथ में सिट्रस फ्रूट जो हमारे खट्टे टाइप के फल होते हैं, साथ में गुआवा हो गया, पेपैया हो गया, कुछ हमारे वेजिटेबल्स हो गए। तो यहाँ से हमें कंटेन होता है, मतलब कि डाइट में यहाँ से हमें मिलता है जो हमारा विटामिन सी होता है। अच्छा, बॉडी में इसके फंक्शन देखें। इट इज रिक्वायर्ड फॉर वाउंड हीलिंग। जैसे चोट वगैरह हो जाती है, वाउंड हमें लग जाती है, मतलब वाउंड हो गई, चोट लग गई, तो उसकी जो एक तरह से हीलिंग होती है, दोबारा से वो घाव हमारा भरता है। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की। इट इज नेसेसरी फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी में जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें भी यहाँ पे ये नेसेसरी होता है। अच्छा, यहाँ पे इससे अलग हम कहें तो जैसे हमारी जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसमें भी विटामिन सी हमारा काफी अहम रोल अदा करता है। साथ में इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट कोल्ड एंड वायरसेस। कुछ हमारे जैसे वायरस हो गई या जैसे कोल्ड हो जाता है हमें, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है मतलब उसको थोड़ा सा अच्छा करता है, इंप्रूव करता है, जिससे कि यहाँ पे कोल्ड या वायरसेस हमारी बॉडी पर अटैक कर रहे हैं या हमें हो रहे हैं तो वहाँ पे उससे लड़ सके। साथ में विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। जैसे हमारे टिश्यू होते हैं तो उनकी जैसे टूट फूट होती रहती है, टिश्यू की जैसे चोट लग जाती है, सेल्स वगैरह टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी नॉर्मल ग्रोथ में उनको रिपेयर करने में यहाँ पे विटामिन सी का अहम रोल होता है। अहम रोल का सीधा मतलब भाई ये एक अच्छा रोल वहाँ पे अदा करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डिफिशियंसी डिसीजेज। जैसे विटामिन सी है तो इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो पहला ब्लीडिंग इन गम्स। जैसे हमारा स्कर्वी डिसीज है, इसमें क्या होता है, हमारे जो मसूड़े होते हैं ना गम्स, इनसे ना खून बहने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा लोगों को बात करते करते भी क्या होता है, दांतों से खून आने लगता है। तो हो सकता है उन लोगों को स्कर्वी, वहाँ पे विटामिन सी की बॉडी में उनकी कमी हो रही है। वीकनेस क्या होता है, कमजोरी होने लगती है। एनीमिया क्या होता है, अभी ब्लड की कमी आ जाती है। स्वेलन लेग्स, हमारी जो टांगे होती हैं उनमें सूजन वगैरह इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है। साथ में यहाँ पे रफ स्किन, आपकी जो स्किन रफ हो सकती है। और स्कर्वी जो मैंने यहाँ पे आपको पहले बता दिया, इसमें वाला जो सिम्टम्स है देखने को मिलता है, हमारे जो गम्स वगैरह उनमें ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे वाटर सोल्युबल विटामिन्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए हम चाहते तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे आपका विटामिन क्या देखा, अभी लास्ट हमने ये देखा हमने विटामिन सी। अब यहाँ पे हम चाहते तो उसके अंदर यहाँ पे रिकमेंडेड यहाँ पे डाइटरी रिक्वायरमेंट्स भी हम लिख सकते थे, लेकिन काफी ज्यादा पॉइंट आप एक साथ देखेंगे, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। यह हो सकता है आपके जो एग्जाम है उसमें डायरेक्टली यहाँ पूछ लिया जाए रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन, एक सेपरेटली यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए। इसलिए आपके जो नोट्स हमने इस तरीके से बनाए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जितने हमने पीछे भी विटामिन देखे, जैसे हमने फर्स्ट फैट सोल्युबल विटामिन देखे विटामिन ए, डी, ई के, साथ में हमने यहाँ पे वाटर सोल्युबल विटामिन देखे विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो बॉडी है तो इसको मतलब कितनी एक रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स होती है जो यहाँ पे रिकमेंडेड की जाती है कि आपको डाइट में इतनी यहाँ पे लेनी है। जैसे अभी को यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं विटामिन ए, तो इसकी पर डे हमें कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी बॉडी में। तो विटामिन ए जो हमारा होता है इसमें 600 माइक्रोग्राम पर डे ऑफ विटामिन ए इज द डेली रिक्वायरमेंट। मतलब कि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स होती है विटामिन ए की वो कितनी होती है यहाँ पे 600 माइक्रोग्राम पर डे होती है। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन डी हम देख लेते हैं, तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है 100 यूनिट्स पर डे। एक दिन में 100 यूनिट्स आपको लेनी है। अब देखिए ऐसा नहीं है आप यहाँ पे 100 यूनिट नहीं लेना तो आपकी बॉडी में ज्यादा कमी हो रही है, हो सकता है बॉडी में आपकी पहले से या एक तरह से आपको विटामिन डी की ज्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन जो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है जो आपको रेगुलर लेनी है जिससे आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी और रिकेट्स वगैरह जो बीमारियां उससे हो रही हैं वो भी आपको नहीं होगी। तो ये एक तरह से ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है इनकी। नेक्स्ट इसमें विटामिन ई, तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो होती है यहाँ पे 10 mg मतलब कि 10 mg पर डे हमारी होती है। अच्छा, विटामिन के हम यहाँ पे देखें तो डेली रिक्वायरमेंट यहाँ पे 140 से 200 mg पर डे होती है। विटामिन बी वन हम देखें तो डेली रिक्वायरमेंट 1.5 mg पर डे होती है। अब देखिए इस तरीके से हमने सारी यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप यहाँ पे खुद पढ़ लेना क्योंकि सिर्फ पढ़ के आपको बतानी है तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ हार्ड काम यहाँ पे दिया जा रहा है। इस तरीके से आप सबको यहाँ पे लिख लेना, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। ये हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं केमिकल नेचर। तो जैसे हमने यहाँ पे भी देखे वेट सोल्युबल विटामिन और वाटर सोल्युबल विटामिन, तो विटामिन तो हमारे वही है, उनके बारे में पॉइंट हमारे चेंज होते चल जा रहे हैं। अब हम देखेंगे केमिकल नेचर। जैसे हमारे विटामिन ए है तो इसका केमिकल नेचर क्या है, साथ में विटामिन डी का केमिकल नेचर क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, ई का क्या है, के का क्या है, इस तरीके से। अब यहाँ पे बेसिकली हमारी जो केमिकल नेचर है इसमें हमें क्या देखना होगा, बुक वगैरह में आप देखेंगे काफी सारा भर भर के आपको दिख जाएगा, लेकिन जो मेनली हमें यहाँ पे लिखना है वही कुछ पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे। मेनली जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो मिलेगा किस नेचर में। तो जैसे कि नेचर का सीधा मतलब है किस चीज में सोल्युबल होता है, किस चीज में सोल्युबल
नहीं होता है। फेट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल वही हम पहले से देखते आ रहे हैं, तो उस तरीके से कुछ मिलते जुलते पॉइंट रहेंगे। साथ ही में आपके लिए यहाँ पे रहेगा स्ट्रक्चर। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली स्ट्रक्चर नहीं पूछा हुआ है, लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो काफी ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे केमिकल नेचर में ओनली केमिकल स्ट्रक्चर एक पॉइंट यहाँ पे याद कर लेंगे तो भी आपके लिए चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है सब में आपको कंपलसरी बनाना। केमिकल नेचर आपसे पूछ जा रहे हैं, स्टार्टिंग में एक दो का आप स्ट्रक्चर बना दीजिए, बाकी आप थ्योरी लिख दीजिए। तो विटामिन ए हम देख लेते हैं। केमिकली विटामिन ए इज ए सब ग्रुप ऑफ रेटिनॉइड्स। तो हमारे विटामिन ए क्या होता है, केमिकली रूप से हम देखें तो हमारा जो रेटिनॉइड्स होता है उसका एक ही सब ग्रुप होता है। सोल्यूबल इन इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर क्या होता है, हमारा सोल्यूबल होता है, क्योंकि हमारे फेट सोल्यूबल विटामिन है। तो वाटर में सोल्यूबल हो ही गए नहीं, क्योंकि इनसोल्यूबल होगा। वाटर सोल्यूबल हमारे बी और सी है। देखिए जो दो पॉइंट है ना, ये आप इसके नेचर से ही पता लगा सकते हैं। फेट सोल्यूबल है तो वाटर में इनसोल्यूबल होगा, साथ ही में वाटर सोल्यूबल है तो वाटर में सोल्यूबल होगा। ये यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ आपको यहाँ पे समझाने वाला है नहीं, क्योंकि इसकी IUPAC आपको नहीं लिखनी है, वरना हम आपको यहाँ पे इसको समझा देते। ओनली आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। विटामिन डी हम देख लेते हैं। तो हमारे जो क्या होते हैं, फेट्स हो गए, ऑयल्स हो गए। इथेनॉल में क्या होता है, हमारा सोल्यूबल होता है, क्योंकि फेट सोल्यूबल विटामिन है। सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन में एक तरह से ऑक्सीजन के साथ हमारे सेंसिटिव होता है उसके लिए। साथ में वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। हीटिंग कैन कन्वर्ट इट टू द इनएक्टिव फॉर्म्स, तो एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है हमारा विटामिन डी। कब, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, मतलब कि गर्म वगैरह करेंगे। ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। साथ में आप विटामिन D3 का हमारा ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे विटामिन डी के भी कुछ हमारे सब टाइप होते हैं। तो विटामिन D3 का हमारा स्ट्रक्चर है, और इसका यहाँ पे क्लोरकैल्सिफेरॉल क्या होता है, नाम होता है। विटामिन ए हम देख लेते हैं। तो इट इज एसिडिक इन नेचर, नेचर में कैसा होता है, हमारे लिए एसिडिक होता है। एक हमारा होता है बेसिक, एक होता है हमारा एसिडिक। तो ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है जो विटामिन ए होता है। वाटर में इनसोल्यूबल होता है। साथ में गुड एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ में स्टेबल होता है एयर के अंदर। और इसका जो ये क्या कहते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर है, वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आप नीचे नाम लिखना ना भूलें, टोकोफिरोल, या हम विटामिन ए भी लिख सकते हैं। विटामिन के हम देख लेते हैं। देखिए जैसे हमने पीछे आपको इनके फंक्शंस पढ़ाए थे, उसके कुछ पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे वाटर में इनसोल्यूबल होता है, साथ में सोल्यूबल होता है ये इथेनॉल के अंदर, साथ में एसेंशियल होता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। एक एक फंक्शन आप चाहे तो पीछे से उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका ये हो जाता है, इस तरीके से सबके हमने बनाया। विटामिन B1 हो गया मेंथोल में, साथ में ग्लाइसोल में सोल्यूबल होता है, और साथ में इनसोल्यूबल होता है फेट्स में, ऑयल्स में। कलरलेस होता है यहाँ पे, मतलब कलरलेस क्रिस्टल की फॉर्म में होता है हमारे जो विटामिन B1 होता है। स्ट्रक्चर हम देखें तो आपके लिए ये रहेगा, ये वाला बना है। साथ में यहाँ पे विटामिन सी हम देखें तो वाटर में सोल्यूबल होता है, क्योंकि हमारा एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, हमारे जो B और साथ में C होते हैं। साथ में यहाँ पे इनसोल्यूबल होता है फेट्स के अंदर। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है हमारे, ये हेक्सो 6 कार्बन डेरिवेटिव होता है। इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या हमारे जो विटामिन सी होता है हमारे 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे L एस्कॉर्बिक एसिड होता है, साथ में D एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो हमारे एक तरह से सब टाइप है किसके, विटामिन सी के। इसका केमिकल हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हमारा केमिकल नेचर हो जाता है किसका, हमारे जो विटामिन होते हैं। अब यहाँ पे आपका जो सिलेबस है इसमें अलग से भी एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, कोएंजाइम। देखिए कोएंजाइम फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे हमें देखना है हमारे जो कोएंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं। अब पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं एंजाइम हमारे क्या होते हैं, लेकिन कोएंजाइम जो क्या होते हैं इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट समझेंगे, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है हमारी ये एंजाइम है। जैसे कोएंजाइम, फर्स्ट हम देख लेते हैं इसके बारे में डेफिनेशन। कोएंजाइम इज ए सब्सटेंस दैट इनहांस द एक्शन ऑफ एन एंजाइम। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो कोएंजाइम होते हैं ये एक तरह से हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक तरह से हमारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। उसका जो एक्शन होता है उसको ये एनहांस करने का वर्क करते हैं। और बेसिकली हमारे जो एंजाइम होते हैं उनका क्या वर्क होता है, उनका पहले हमने आपको बता दिया, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है ना उनको इनहांस करने का एक तरह से वहां पे वो वर्क करते हैं। द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स मोस्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीन कंपाउंड कॉल्ड कोएंजाइम। तो जैसे हमारे एंजाइम होते हैं तो वो उनका क्या होता है, अब जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है मतलब कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है उसको एनहांस करने का वर्क करती हैं। वो जो एक्टिविटी होती है एंजाइम को किस पे डिपेंड होती है, हमारी जो प्रेजेंस होती है नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स की। और ये हमारे नॉन प्रोटीन कंपाउंड कौन होते हैं, हमारे जो कोएंजाइम होते हैं। तो एक चीज यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं हमारे जो कोएंजाइम होते हैं हमारी नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स होते हैं। तो हमारी बेसिकली डेफिनेशन हो जाती है कोएंजाइम की। सीधा हम कह सकते हैं हमारे कोएंजाइम जो होते हैं एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी होती है, काम करने की दर होती है, रेट होती है,
उसको ये बढ़ा देते हैं। और एक तरह से जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो एक तरह से नॉन प्रोटीन कंपाउंड पे डिपेंड होती है, और हमारे यहाँ पे कोएंजाइम नॉन प्रोटीन एंजाइम होते हैं, मतलब कंपाउंड होते हैं जो एक तरह से उसकी एक्टिविटी को और भी ज़्यादा इन्हांस करने का वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम। तो एक तो सीधा फंक्शन है हमारे जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको इन्हांस करें, और यहाँ पे देख लेते हैं द कोएंजाइम इज एसेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हमारे जो कोएंजाइम होते हैं हमारे ये एसेंशियल होते हैं। सेकंड फंक्शन हम देख लेते हैं एक कोएंजाइम इज अ लो मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे सीधा कहने का मतलब हमारे जो कोएंजाइम होते हैं हमारे लो मोलिकुलर वेट वाले क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, विदाउट विच द एंजाइम कैन नॉट एग्जिबिट एनी रिएक्शन। और ये जो हमारे लो मोलिकुलर वेट वाले को एंजाइम होते हैं विदाउट मतलब कि इनके बिना, विच द एंजाइम जो एंजाइम कैन नॉट मतलब कि कोई भी एंजाइम एग्जिबिट नहीं कर सकता है किसी भी रिएक्शन को। तो ये हमारा हो गया। साथ में वन मोलिक्यूल ऑफ द कोएंजाइम, जो हमारे कोएंजाइम होते हैं इनका जो वन मोलिक्यूल होता है इज एबल टू कन्वर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सीधा कहने का मतलब जैसे हमारे कोएंजाइम है तो इनका जो एक मोलिक्यूल होता है ना वो एक तरह से एबल मतलब कि वो क्षमता रखता है कि क्या कर सकता है, वो कन्वर्ट कर सकता है किस चीज को, ए लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है एंजाइम में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप यहाँ पे ये मत सोचना कि सबस्ट्रेट सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सबस्ट्रेट होते हैं लार्ज नंबर में जो हमारे सबस्ट्रेट होते हैं उनके जो मोलिक्यूल्स हैं उनको एक तरह से कंटेन मतलब कन्वर्ट करने में जो हमारा क्या होता है कोएंजाइम का एक मोलिक्यूल होता है यहाँ पे वो एबल होता है मतलब क्षमता रखता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की हेल्प से। अब इसमें नेक्स्ट हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन में कुछ यहाँ पे खास नहीं है। फर्स्ट होते हैं यहाँ पे हमारे मेटाबोलाइट कोएंजाइम जो एक तरह से सिंथेसाइज्ड होते हैं फ्रॉम कॉमन मेटाबोलाइटिस। सेकंड हमारे यहाँ पे विटामिन डिराइव्ड कोएंजाइम होते हैं जो हमारे विटामिन से डिराइव्ड किए जाते हैं, जो डेरिवेटिव होते हैं विटामिन के, इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था वैसे बता दिया। देखिए यहाँ पे कुछ समझने वाला नहीं है, कोएंजाइम आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा 1 से 2 मार्क्स में, ऐसे नहीं आपसे लॉन्ग में आएगा, तो इतना ही आपके लिए इनफ है। फर्स्ट आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सेकंड इसके आप कुछ फंक्शन लिख देंगे, थर्ड यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आप इसके 2 टाइप्स लिख देंगे। तो हमारी जो यहाँ पे यूनिट 7 है हमारी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे यूनिट है इसमें फर्स्ट डेफिनेशन देख ली, यहाँ पे क्लासिफिकेशन एग्जांपल के साथ में हमने देख लिया, इसका हमने सोर्सेज देखी जितने हमारे विटामिन थे उसका हमने केमिकल नेचर भी देखा, उनके फंक्शन देखे, कोएंजाइम हमने भी देखा है, रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हम देख ली, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां भी देख ली, किसकी, फैट सोल्युबल वाटर सोल्युबल विटामिन की। हमारी यहाँ पे यूनिट थी, यूनिट 7 हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए पूरी हमारी जो यहाँ पे यूनिट है हमने पूरी कोशिश की बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की, एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने की। फिर भी अगर आपका इस पूरी यूनिट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहे तो सीधा कमेंट कर सकते हैं या आप टेलीग्राम वगैरह कहीं पे भी इससे रिलेटेड डाउट हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारी यूनिट है, इसके ऑलरेडी हमने नोट्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आपको अगर नोट्स चाहिए तो सीधा आप वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स आप ले सकते हैं। तो आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बाकी आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।